नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 6 ना बनाओ ना बनाओ। जैसा प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम का आगमन हो चुका है। जुलाई में, अगस्त में खूब मेघ बरसते हैं और उस समय बहुत सारे बच्चे नाव बनाकर उनको पानी में तैराना पसंद करते हैं। तो ये कविता उसी पर आधारित है। बरसात के मौसम में बच्चा अपने बड़े भाई से नाव बनाने के लिए कह रहा है और क्या उसका भाई उसके लिए नाव बनाता है? चलिए कविता पढ़कर पता करें। तो हमारी कविता का शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो जो बच्चा है वो अपने भैया से, भैया यानी बड़े भाई से कह रहा है कि भैया नाव बनाओ, क्योंकि बरसात के मौसम का आगमन हो चुका है और नाव बनाकर उसे पानी में छोटा बच्चा तैराना चाहता है। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कह रहा है। वो कहता है कि आकाश में बादल छाए हैं, बादल यानी मेघ छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो 7 समंदर का पानी भर लाए हैं। तो ऐसे में बच्चा अपने भैया से कहता है कि तुम रस का सागर भर लाओ। रस का सागर भर लाना यानी अपने उबाऊ मन को त्याग कर पानी की बूंदों के साथ मस्ती करो। इसलिए बच्चा उसको कहता है कि भैया जल्दी आओ। मेघ बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपने साथ 7 समुद्र का, 7 सागरों का पानी लेकर आया है। तुम रस का सागर भर लाओ। जो तुम ये बोरियत भरा तुम्हारा मन है, इसको छोड़कर तुम भी पूरी मस्ती के साथ बारिश की बूंदों के साथ खेलो। भैया मेरे जल्दी आओ। उसके बाद है पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। सचमुच यानी सच में। तो बच्चा उत्साहित मन से कहता है कि भैया बहुत सारा पानी पड़ने वाला है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क, घर, सब कुछ जो है वो पानी से भर जाएंगे। यहाँ लाकर घर में नदी धरेगा यानी घर को ढेर सारे पानी से जो है बादल भर देंगे। और कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे नदी घर में घुस गई हो। फिर वो अपने भैया से कहता है कि ऐसे में तुम भी जल्दी से नाव बनाओ और चलो हम मिलकर जो है नाव को लहराते हैं। ठीक है? लहराओ यानी तुम भी खुशी में नाचो और मेरे साथ चलो और नाव बनाओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो आगे बालक अपने भैया से कहता है कि तुम अपने गुल्लक से पैसे निकालकर बाजार से नाव बनाने के लिए कुछ ले आओ और अपना गुल्लक जो है उसको, गुल्लक को अपने खोलो और उसमें से नए नए पैसे निकालो। गुल्लक किसको कहते हैं? पिगी बैंक, जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं गुल्लक। तो बच्चा कहता है कि मेरी गुल्लक हल्की है, यानी मेरी गुल्लक में पैसे नहीं हैं। आप अपनी गुल्लक में देखो और नए नए पैसे निकालो। उसके बाद जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं एकदम से आप बाजार जाओ और जल्दी करके हम ऐसे करके नाव बना लेंगे। ठीक है? टटोलो यानी ढूंढो, अपनी गुल्लक ढूंढो और अपनी गुल्लक से जो है पैसे निकालो।
फिर बच्चा कहता है, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो जब बच्चा अपने भाई से अपने गुल्लक से पैसे निकाल कर बाजार जाने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि भैया तुम गुल्लक से पैसे निकाल कर बाजार से नाव बनाने के लिए चमकीला रंग बिरंगा कागज़ ले आओ, ठीक है, और साथ में जल्दी से कैंची चलाओ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी नाव बना पाएं और इस बरसात में जो है खूब मज़े कर सकें। उसके बाद है, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि भैया मेरे लिए एक ऐसी नाव बनाओ जो छप छप कर कूड़े से अटती हुई बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई लगातार आगे बढ़ती जाती है। ऐसी नाव बनाओ जो सबको पसंद आए और जल्दी से ऐसी नाव तैराकर मुझे खुश करो, ठीक है। छप छप, पानी में जब कुछ चलता है तो उसमें कैसी आवाज आती है? छप छप की आवाज आती है। कूड़ा यानी कचरा, हर्षाओ यानी प्रसन्न करो। तो ऐसी नाव बनाकर बच्चा कहता है मुझे प्रसन्न करो, भैया मेरे जल्दी आओ। उसके बाद लेकिन क्या होता है? बच्चे का जो बड़ा भाई है, बच्चे का भैया है, वो नाव बनाने में आलस करता है, उसका मन नाव बनाने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब बच्चे को लगता है कि उसके भैया का मन नहीं है नाव बनाने के लिए, तो बच्चा क्या कहता है? क्या कहते, मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अंत में बच्चे को लगता है कि उसका जो भैया है वो नाव बनाने में आलस कर रहा है। तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि भैया आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपके बस का नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, तो फिर ये किसके बस का? अगर ये आपके बस का नहीं है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो कौन करेगा? खोट सभी है बस आलस का, बस का होना यानी कर सकने लायक, कोई काम कर सके। तो बच्चा कहता है खोट सभी है बस आलस का, खोट यानी दोष, पूरा का पूरा दोष जो है वो आलस का है। अगर हम आलस छोड़ दें तो बहुत से काम हम आसानी से कर सकते हैं, बात सिर्फ आलस छोड़ने की है। तो यही बच्चा जो है अपने भैया से भी कहता है कि खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। अगर आप आलस छोड़ेंगे, अपनी सुस्ती को छोड़ेंगे, तो आप जो ठान लेंगे मन में वो कर लेंगे, भैया मेरे जल्दी आओ। और भैया इसलिए आलस को छोड़कर जल्दी से मेरे लिए सुंदर सी नाव बनाओ और मुझे खुश कर दो। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये सुंदर सी कविता लिखी है हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। तो चलिए एक बार इस पाठ में जो हमने कठिन शब्दार्थ पढ़े उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा इस पाठ में भैया, भैया क्या होता है? बड़ा भाई। बादल, क्लाउड्स, मेघ। उसके बाद है समुंदर, समुंदर यानी सागर। उसके बाद है रस, रस यानी भाव, फीलिंग्स। उसके बाद सचमुच यानी सच में। नदी धरेगा, घर को ढेर सारे पानी से भर देगा। लहराओ मतलब खुशी में नाचो। उसके बाद है चमकीला, चमकीला यानी चमकने वाला। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ मतलब जल्दी जल्दी काम करो। हर्षाओ यानी प्रसन्न करो। उसके बाद हमारा अगला है
बस का होना यानी किसी काम को करने में सक्षम होना। उसके बाद है खोट, खोट यानी दोष, गलती। उसके बाद है बस, बस यानी केवल। उसके बाद है आलस यानी सुस्ती छाना, लेजीनेस भी उसको हम कहते हैं इंग्लिश में। छप छप, पानी में कुछ चलने की आवाज़, इसे हम छप छप कहते हैं। कूड़ा, कूड़ा यानी कचरा, गंदगी। उसके बाद है गुल्लक, गुल्लक यानी पिगी बैंक, जिसमें हम अपने पैसे, अपनी सेविंग्स रखते हैं। उसके बाद है टटोलो यानी ढूंढो। फिर है लपकना, लपकना यानी झट से, जल्दी से। इस तरह से हमारी कविता ना बनाओ ना बनाओ का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसके साथ मैं आपको एक और वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम आसान स्टेप्स में ना बना सकते हैं। आप लोग भी ना बनाएं, वीडियो देखकर ना बनाएं, और उसकी जो वीडियो है वो अपने अध्यापक को भेजें ना बनाते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे इस कविता से जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर की। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।